लगना है। यम और नियम तीसरा होता है, इनका हमें पालन करना है। पालन करते हुए एक अवस्था ऐसी आ गई, आसन, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर और सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। सुख का उतार चढ़ाव मन पर है, तन पर कभी कभी नहीं। कभी कभी अंबार लगा रहता धन धान्य का। लोगों को दशरथ के आंखों में आंसू थे, नींद नहीं थी। कौशल्या को रोते बीता। कभी कभी बहुत सब कुछ होते हुए मन में कोई ऐसी ठेस लग जाती है कि मनुष्य आड़ में जाके बैठ जाता है। आसन तो इतना दृढ़ है कि 2 दिन बाहर भी नहीं निकला, लेकिन सुख कहां उसके कर्म में। सुख का उतार चढ़ाव तन पर नहीं, मन पर है। तो स्थिर और सुखपूर्व मन का स्थायित्व लेना आसन है। भला ये आसन कैसे सिद्ध होगा? प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति व्याम। जो हम प्रयत्न करते हैं यम और नियम में, सोच संतोष तप और स्वाध्याय में, समर्पण में, इसका प्रयत्न में शिथिलता आ जाए, सहज होने लगे, इसका यह है प्रयत्न की शिथिलता। प्रयत्न में शिथिलता आने से, अनंत में मन लगाने से यह आसन सिद्ध होता है। प्रयत्न की शिथिलता, अनंत माने परमात्मा, परमात्मा में मन लगाने से आसन सिद्ध होता है। यदि शरीर के बैठने का नाम आसन है तो परमात्मा में मन लगाने की कौन जरूरत? जब बढ़िया बिक्री होने लगती है तो एक एक सेठ सुबह आसन लगाता, शाम को ही उठता, फिर नहीं होता है। ये तो अब शारीरिक अभ्यास। फिर ऐसे भी महापुरुष हुए दुनिया में, अष्टावक्र, 8 अंग के टेढ़े, उनके पांव हाथ पांव मुड़े ही नहीं थे जिंदगी में, लेकिन अपने युग के सर्वोपरि महापुरुष, योगारूढ़ तत्वदर्शी हुए। हमारे गुरुदेव भगवान के गुरु महाराज, एक पांव टूटा हुआ था, वो कभी मुड़ा ही नहीं जिंदगी में, किंतु गुरु महाराज को आकाशवाणी हुई, इस मंदिर में तुम्हारे गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं। रात को 8 बजे, और वो मिले भी, वास्तव में महापुरुष थे। दूसरे में योग साधना जागृत कर देने की उनमें क्षमता थी। तत्वदर्शी महापुरुष, पर काया प्रवेश का क्रम उनका बहुत तगड़ा था, ये प्रश्न अलग। तो आसन अनंत परमात्मा में मन लगाने से, यम नियम में जो हमारा प्रयत्न चल रहा है, अभ्यास, उसमें शिथिलता आ जाने से आसन सद जाता है। स्थिर और सुखपूर्वक बैठने की क्षमता आ जाती है। तस्मिन सत्ति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदा प्राणायाम। इस आसन के सदते ही श्वास प्रश्वास की गति का स्थिर हो जाना प्राणायाम है। श्वास जो हम लेते हैं, प्रश्वास जो हम त्यागते हैं, लेते हैं हम देवी संपत्ति यम नियम को, त्यागते हैं राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि विकारों को। इन दोनों का क्रम जब शांत हो जाए, न विकार उठे न आगे कुछ लेने लायक रह जाए, प्राणायाम भीतर से न किसी प्रकार के संकल्प का न तो अभ्युदय हो और न बाह्य वायुमंडल के भले बुरे संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हो, तो श्वास और प्रश्वास दोनों की गति में उठने वाले उद्वेग का शांत होना प्राणायाम। हमने प्राणायाम का नाम भी नहीं सुना, प्राणायाम हमने किया भी नहीं था। किया था यम और नियम, अवस्था आई आसन की। आसन के सदते ही श्वास और प्रश्वास की गति का स्थिर हो जाना, न भीतर से उद्वेग पैदा हो, न बाह्य वायुमंडल के भले बुरे चिंतन अंदर प्रवेश कर पाते हो, प्राणायाम। प्राणों के व्यापार पर लग गया विराम। प्राणों का व्यापार एक आयाम में प्रवाहित हो गया। ये हमारा लक्ष्य भी है कि हम इस चित्तवृत्ति को रोकें। इसलिए हमें पहुंचना ही यहां पर आगे प्राणायाम की तरीका बताते हैं। बाह्य ओम, हाँ,
बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य वृत्ति जो बाहर विकारों में ले जाए, प्रकृति की ओर हमें ले जाए, अंधकार की ओर हमें घसीट दे, मोहमयी अनंत प्रवृत्ति है। बाह्य वृत्ति अभ्यंतर वृत्ति विवेक वैराग्य सम दम धारणा ध्यान समाधि इसका विश्लेषण करने वाली वृत्ति, और स्तंभ वृत्ति स्थिर वृत्ति, इसको देश काल और संख्या द्वारा देखा जाता हुआ दीर्घ सूक्ष्म और स्थिर होता जाता है। बाह्य वृत्ति में काम क्रोध राग द्वेष अनंत इच्छाएं वासनाएं, उनमें से कहां गया कि राग में, तो राग हो गया हमारा देश। काल माने समय, कितने काल तक रुका। संख्या भी उसकी संख्या के द्वारा गणित रखो कि कितने समय तक रुका, फिर वहां से तोड़ के स्तंभ वृत्ति में लगाओ, स्थिर करो। अभ्यंतर वृत्ति विवेक में वैराग्य में ज्ञान में चिंतन में किसका विश्लेषण कर रही है वृत्ति, धारणा में ध्यान में किसका चिंतन कर रही है वृत्ति, वो हो गया देश। मान लो धारणा, तो धारणा हो गया देश, और उसमें काल मतलब समय, कितने समय तक लगी रुकी, संख्या के द्वारा उसको जोड़ो, तब लगता सेकंड सुई नहीं थी। संख्या के द्वारा रखो कि कितने संख्या से कितने देर तक रुकी, वहां से तोड़ो और फिर स्तंभ वृत्ति में लगाओ। इस प्रकार भली प्रकार देखा जाता हुआ दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है प्राणायाम। बाह्य वृत्ति अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति भली प्रकार बाहर से तोड़ो, स्तंभ में लगाओ। अंदर भी चिंतन आ गए तो उसको तोड़ो और स्थिर स्तंभ में लगाओ। इस प्रकार दीर्घ सूक्ष्म और स्थायित्व ले लेता है। आगे बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। बाह्य विषय और अभ्यंतर विषय, ईश्वर की ओर ले चलने वाला देवी संपत्ति विद्या, वो भी एक संसार, वो विषय। बाह्य विषय अविद्या, संसार की ओर ले जाने वाली प्रवृत्ति। बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। बाह्य और आभ्यंतर वृत्ति जब शांत हो गई तो चतुर्थ इस तरह हमें वृत्ति को देखना न पड़े, वृत्ति बाधक न हो और शांत प्रवाहित रहे। ये प्राणायाम का चौथा स्तर है। पहले बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। न भीतर से अंतरंग विषय पैदा हो न बाह्य विषय, दोनों जब शांत हो जाता है तो ये प्राणायाम का परिपक्व अवस्था है, ये चतुर्थ अवस्था है। इसका प्रकार बाह्य वृत्ति को हमें शांत करना नहीं कि श्वास को तोड़ना मरोड़ना है। श्वास बच्चों में बच्चों जैसी, हट यहां से, श्वास बच्चों में बच्चों जैसी, बुढ़ों में बुढ़ों जैसी, रोगी में रोगी जैसी, सयानों में सयानों जैसी आती है सहज। श्वास शरीर का एक इस स्थूल शरीर की जीवनचर्या है। क्षिति जल पावक गगन और समीर, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पांचों से निर्मित ये अधम शरीर अवश्य है, पांचों से निर्मित है, अधम अवश्य है। ये मानव तन देव दुर्लभ है। इसमें आपका शरीर हर समय गर्म रहता, अग्नि प्रज्वलित है इसमें। अभी शोध हुई तो करीब 94% तरल पदार्थ और 6% ठोस निकला। शरीर में कितना पानी और कितना ठोस। पूर्व महापुरुषों ने कहा ये पानी का बुलबुला है। अभी शोध हुई तो वही निकला, मात्रा जल की ज्यादा निकली। जल है, अग्नि है, वायु है, क्षिति जल पावक पृथ्वी है, ठोस पिंड, क्षिति जल